ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम शतरुद्र संहिता शुरू करेंगे। शतरुद्र संहिता में टोटल 42 अध्याय हैं, जिनमें से आज हम 1 से 5 तक के अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शिवजी की सदोजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान नामक 5 अवतारों का वर्णन। पहले प्रभु की वंदना शुरू करते हैं। जो परमानंदमय हैं, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के ईश्वर, सर्वव्यापक, महान, गौरी के प्रियतम और स्वामी कार्तिकेय तथा विघ्न राज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदिदेव शंकर की मैं वंदना करता हूँ। शौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप तो पुराण कर्ता व्यास जी के शिष्य और ज्ञान और दया के निधि हैं। अतः आप अब शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिसके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी बोले, शौनक जी, आप तो मननशील व्यक्ति हैं, अतः अब मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप अपनी इंद्रियों को वश में करके सदक्ति पूर्वक मेरा मन लगाकर श्रवण कीजिए। मुने पूर्व काल में सनत कुमार जी ने नंदिकेश्वर से जो सत्पुरुषों की गति तथा शिव स्वरूप ही हैं यही प्रश्न किया था। उस समय नंदीश्वर ने शिव जी के स्मरण करते हुए उन्हें यूँ उत्तर दिया था। नंदिकेश्वर ने कहा, मुने यूँ तो सर्वव्यापी सर्वेश्वर शिव के कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि इस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का सदोजात नामक अवतार हुआ है। वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा पर ब्रह्मा का ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया। तब उन्हें ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्मा रूपी परमेश्वर हैं। तब उन्होंने अंजलि बांधकर उसकी वंदना की। तब फिर जब भुवनेश्वर ब्रह्मा को पता लग गया कि सदोजात कुमार ही शिव हैं, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। मैं अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस ब्रह्मा का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी का ध्यान कर ही रहे थे कि महाश्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए। मैं परमोत्कृष्ट ज्ञान संपन्न और परब्रह्मा के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंद, नंदन, विश्वनाथ और उपनंदन। ये सबके सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनसे वह ब्रह्मलोक व्याप्त हो गया। तदनंतर सदोजात रूप में प्रकट हुए। परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान और सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह सदोजात नामक पहला अवतार हुआ। तदनंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्तवर्ण वाले शरीर को धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनका एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके शरीर से लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषणों भी लाल ही रंग के धारण किए हुए था। उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। जब उन्हें ज्ञात हुआ कि वे वामदेव शिव हैं, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके विरजा, विवाह, विशोक और विश्वभावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र वाले धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी परमेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान और सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। वह वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो पीतवासा नाम से कहा जाता है। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीत्र वस्त्रधारी हुए। जब मैं पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उस समय उनसे एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी और उसके शरीर पीताम्बर झलमला रहा था। उस ध्यानमग्न बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यान युक्त चित्त से संपूर्ण लोकों की नमस्कृत महादेवी शांकरी गायत्री तत्पुरुषाय विद्याय महादेवाय धीमहि का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इससे महादेव जी प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पार्श्व भाव के पीतर वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए थे। वे सबके सब योग मार्ग से प्रवर्तक हुए। यह तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ। तत्पश्चात स्वयंभू ब्रह्मा के उस पीतवर्ण नामक कल्प के बीच जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। उसका नाम शिव था। जब 91 की दशा में 1 सहस्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए थे, तब ब्रह्मा जी प्रथाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। उस समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस महापराक्रमी बालक के शरीर का रंग काला था। तब अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था और काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसको मुकुट भी
काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले ही रंग का था। उस भयंकर महापराक्रमी महामनस्वी देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने उन भक्तवत्सल अविनाशी अघोर का ब्रह्म रूप धारण समझकर इष्ट वचनों से द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्व भाव से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 मनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सबके सब परम तेजस्वी अव्यक्त नामा और शिवसरी के रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्णशिक, कृष्णास्य, कृष्णा, कृद्धक। इस प्रकार उत्पन्न होकर इन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना से निर्मित हुए अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया। यह घोर नामक चौथा अवतार हुआ। मनीश्वर तदंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह ब्रह्म अद्भुत था और विश्वरूप नाम से विख्यात था। उस कल्प में ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे। उसी समय महान सीनाद करने वाले विश्वरूप सरस्वती प्रकट हुई। तब उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भाव हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल था, जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। वे अजन्मा सर्वव्यापी अंतर्यामी सब कुछ प्रदान करने वाले सर्वस्वरूप सुंदर रूप वाले और अरूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। वह शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम था जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। ये योगानुसार सधर्म का पालन करने वाले योग गति को प्राप्त हुए। यह इस ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। सर्व के सनत कुमार जी इस प्रकार जगत की हित कामना से सतोजात आदि अवतारों का प्राकट्य संक्षेप में वर्णन किया। उनका वह सारा लोकहितकारी व्यवहार यथार्थ तथ्य रूप में ब्रह्मांड में वर्तमान है। महेश्वर की ईशान, पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्मा, ये 5 मूर्ति विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इनमें ईशान जो शिव स्वरूप और सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है। ये साक्षात प्रवृत्ति के भोक्ता क्षेत्रज्ञ में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से ख्यात है, जो गुणों में आश्चर्य रूप और भोग सर्वज्ञ में अधिष्ठित है। पिनाकधारी शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है। वह सदा अनेकों प्रकार से का कार्य करता रहता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर का ईशान सम्यक स्वरूप सदा कर्ण, वाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है तथा महेश्वर का पुरुष नामक रूप तत्व प्राणी तथा स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषी गण गौण नाम वाले रूप को शरीर, रस, रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वामदेव संग के स्वरूप रसना, वायु, रस और जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण, उपस्थ, गंध और प्रकृति, पृथ्वी का ईश्वर ईशान का सतोजात नामक रूप बताया जाता है। कल्याणकारी मनुष्य को शिव जी के इन स्वरूपों की सदा प्रयत्नपूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि क्षय प्राप्ति में एकमात्र हेतु हैं। जो मनुष्य इन सतोजात आदि अवतारों का प्राकट्य को पढ़ता और सुनाता है, वह जगत में समस्त काम व भोगों को भोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार पहला अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव जी की अष्टमूर्तियों तथा अर्ध नारी नर रूप का सविस्तार वर्णन नंदिकेश्वर जी कहते हैं। ऐश्वर्यशाली मुने, अब तुम महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन श्रवण करो, जो लोक में सबके संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले अतएव सुखदाता हैं। तात यह जगत उन परमेश्वर शंभु की आत्मूर्तियों के स्वरूप ही है। जिस सूक्त में मणियाँ पिरोई जाती हैं, उसी तरह उस विश्व में अष्टमूर्तियों से व्याप्त होकर स्थित है। में प्रसिद्ध 8 मूर्तियाँ हैं। सर्व, भव, रुद्र, उर्क, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव जी के इन सर्व आदि अष्टमूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित हैं। शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का विश्वम्भरात्मक रूप भी चराचर विश्व को धारण किए हुए है। परमात्मा शिव का सलीलात्मक स्वरूप, जो समस्त जगत को जीवन प्रदान करता है, भव नाम से कहा जाता है, जो जगत के बाहर वर्तमान है और स्वयं ही विश्व का भरण पोषण करता है तथा संपादित होता है। उपरूपधारी प्रभु के उस रूप को सत्पुरुष उग्र कहते हैं। महादेव का जो सबको अवकाश देने वाला सर्वव्यापी आकाशमस्तक रूप है, उसे भीम कहते हैं। वह भूत वृद्धि का भेदक है, जो रूप समस्त आत्माओं में अधिष्ठान, संपूर्ण क्षेत्रों में निवास करने वाला और योग के भवपाश का छेदक है, उसे पशुपति का रूप समझना चाहिए। महेश्वर का संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य नामक रूप है, उसे ईशान कहते हैं। वह धुलोक का भ्रमण करता है,
अंतर्मही रश्मियों वाला जो चंद्रमा संपूर्ण विश्व को आच्छादित करता है, शिव का उस रूप महादेव के नाम से पुकारा जाता है। आत्मा परमात्मा शिव का 8वां रूप है। यह मूर्ति अन्य मूर्तियों की व्यापिका है, इसलिए सारा विश्व शिव में है। इस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से उसकी शिखाएं पुष्पित हो जाती हैं, उसी तरह शिव का पूजन करने से शिव रूप विश्व परिपुष्ट होता है। जैसे कि इस लोक में पुत्र पौत्र आदि को देखकर पिता हर्षित होता है, उसी तरह विश्व की भलीभांति हर्षित देखकर शिव को आनंद मिलता है। इसलिए यदि कोई भी देहधारी को कष्ट होता है तो निसंदेह मानो उसे अस्मृति शिव का अनिष्ट किया है। अनंत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्टमूर्तियों द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठित करके विराजमान हैं। अतः तुम पूर्ण भक्तिभाव से उस परम कारण रुद्र का भजन करो। प्रिय सनत कुमार जी, अब तुम शिव के अनुपम अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन सुनो। महाप्राज्य वह रूप ब्रह्मा की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सृष्टि के अंत में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची गई सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई, तब ब्रह्मा उस दुख से दुखी हो चिंताकुल हो गए। उसी समय यूँ आकाशवाणी हुई, ब्राह्मण अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। उस व्योम वाणी को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि को उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु इससे पहले नारियों का कुल ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ था, इसलिए पदोयोगिनी ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि रचने में समर्थ न हो सके। तब मैं यूँ विचार करके शंभु की कृपा से मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती, तब करने को उद्धत हुए। उस समय ब्रह्मा प्रशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके घोर तप करने लगे। तदंतर तपो अनुष्ठान में लगे हुए ब्रह्मा के उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में शिव जी प्रसन्न हो गए। तब में कष्टहारी शंकर पूर्ण सच्चिदानंद की कामना मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारीश्वर के रूप में ब्रह्मा से के निकट प्रकट हुए। उन देवादिदेव शंकर को पराशक्ति शिवा के साथ आया हुआ देख ब्रह्मा ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और वे फिर में हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब विष्णुकर्ता देवादिदेव महादेव महेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा से मेघ किसी गंभीर वाणी में बोले। ईश्वर ने कहा, महाभागवत मेरे प्यारे पुत्र पितामह, मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतः ज्ञात हुआ है। तुमने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तप किया है, तुम्हारे उस तप से मैं प्रसन्न हो गया और तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट प्रदान करूंगा। यूँ स्वभाव से ही मधुर तथा उत्तम उदार विचार करने वाले शिवजी ने अपने शरीर के अर्धभाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया। तब शिवजी से पृथक होकर प्रकट हुई उन परम शक्ति को देखकर ब्रह्मा विनम्र भाव से प्रणाम करके उनसे प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव सृष्टि के प्रारंभ में तुम्हारे पति देवादिदेव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की थी और मेरे द्वारा सारी प्रजाओं की रचना की थी। शिवे, तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की, परंतु बारंबार रचना करने के बाद भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। अतः अब मैं इसी पुरुष के समागम में उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक तुमसे अक्षय नारी कुल का प्राकट्य नहीं हुआ। इस कारण नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है, क्योंकि सारी शक्तियों का उद्गम स्थान तुम ही हो। इसलिए मैं अखिलेश्वरी परमा शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। शिवे, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ, तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि के लिए शक्ति प्रदान करो, क्योंकि शिव प्रिय इसी को तुम चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण समझो। वरदेश्वरी, मैं तुमसे एक और वर की याचना करता हूँ। जगन्माता, कृपा करके उसे भी मुझे दीजिए। मैं तुम्हारे चरणों को नमस्कार करता हूँ। वह वर यह है कि सर्वव्यापिनी जगत जननी, तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्वसमर्थ रूप से मेरे दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्मा द्वारा यूँ याचना करने पर परमेश्वरी देवी शिवा ने तथास्तु ऐसा ही होगा कहकर वह शक्ति ब्रह्मा को प्रदान करती। सुंदरा जगन्मयी शिवशक्ति शिवा देवी ने अपनी बहुओं के मध्य में अपनी ही समान प्रभाव वाली एक शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देखकर देवश्रेष्ठ भगवान शंकर, जो लीलाकारी कष्टहारी और कृपा के सागर हैं, हंसते हुए जगदम्बिका से बोले। शिवजी ने कहा, देवी परमेष्टि, ब्रह्मा ने तपस्या करके तुम्हारी आराधना की थी है, अतः अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाए, उनका सारा मनोरथ पूर्ण करो। तब शिवा देवी ने परमेश्वर शिव की उस आज्ञा को सज्जुका ग्रहण किया और ब्रह्मा के कथानुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। उन्हें इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा की अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तत्पश्चात भगवान शंकर भी तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस श्लोक में स्त्री भाव की कल्पना हुई
और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। इससे ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त हुआ। तात इस प्रकार मैंने तुमसे शिव जी के महान अनुपम अर्धनारीश्वर रूप का वर्णन कर दिया, जो यह सत्पुरुषों के लिए मंगलदायक है। इस प्रकार 2 से 3 अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वाराह कल्प में होने वाले शिव जी के प्रथम अवतारों से लेकर 9वें ऋषभ अवतार तक का वर्णन। नंदिकेश्वर जी कहते हैं, सर्वज्ञ सनत कुमार जी, एक बार रुद्र ने हर्षित होकर ब्रह्मा जी से शरीर के चरित्र को प्रेमपूर्वक वर्णन किया था। ये चरित्र सदा परम सुखदायक है, उसे तुम श्रवण करो। शिव जी ने कहा, ब्राह्मण, वाराह कल्प के 7वें मनवंतर में संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करने वाले भगवान कल्पेश्वर जो तुम्हारे प्रपौत्र हैं, वह स्वतः मनु के पुत्र होंगे। तब उन मनवंतर की चतुर्युगियों के किसी द्वार पर युग में लोगों पर अनुग्रह करके तब ब्राह्मणों को हित करने के लिए प्रकट करूंगा। ब्राह्मण, युग प्रवृत्ति के अनुसार उस प्रथम चतुर्गिनी के प्रथम द्वापर युग में जब प्रभु स्वयं ही व्यास होंगे, तब मैं उस कलयुग के अंत में ब्राह्मणों के यथार्थ शिवा सहित श्वेत नामक महामुनि होकर प्रकट होऊंगा। उस समय हिमालय के रमणीय शिखर छालंग पर नामक पर्वत श्रेष्ठ पर मेरे शिखाधारी 4 शिष्य उत्पन्न होंगे। उनके नाम होंगे श्वेत, श्वेत शिखर, श्वेतार्थ और श्वेत लोहित। वे चारों ध्यान योग्य के आश्रय से मेरे नगर में जाएंगे। वहाँ से वह मुझे अविनाशी को तत्व जानकर मेरे भक्त हो जाएंगे और जन्म, जरा और मृत्यु से रहित होकर परब्रह्मा की समाधि में लीन रहेंगे। बस पिता में उस समय मनुष्य ध्यान के अतिरिक्त दान धर्म आदि कर्म हेतुक साधनों द्वारा मेरा दर्शन नहीं पा सकेंगे। दूसरे द्वापर में प्रजापति सत्यव्यास होंगे। उस समय मैं कलयुग में सुतार नामक उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी मेरे दुंदुभि, शत्रुप, हर्षिक और केतुमान नामक 4 वेदवादी द्विज शिष्य होंगे। वे चारों ध्यान योग के बल से मेरे नगर को जाएंगे और मुझ अविनाशी को सतत्व जानकर मुक्त हो जाएंगे। तीसरे द्वापर में जब भार्गव नामक व्यास होंगे, तब भी मैं नगर के ही दमन नाम से प्रकट होऊंगा। उस समय भी मेरे विशोक, विशेष, विपाय और पापनाशन नामक 4 पुत्र होंगे। चतुरानन उन अवतारों में मैं शिष्यों को साथ ले व्यास की सहायता करूंगा और कलयुग में निर्वर्ती मार्ग का सूत्र बनाऊंगा। चौथे द्वापर में जब अंकिरा व्यास कहे जाएंगे, उस समय मैं सुतोहोत्र नाम से अवतार लूँगा। उस समय भी मेरे 4 योगा साधक महात्मा पुत्र होंगे। ब्राह्मण ने उनके नाम होंगे सुमुख, दुर्मुख, दुर्दुम और दुरतिक्रम। उस अवसर पर भी मैं शिष्यों के साथ में मैं व्यास की सहायता से लगा रहूँगा। 5वें द्वापर में सविता व्यास नाम से कहे जाएंगे। तब मैं कंक नामक महातपस्वी योगी होऊंगा। ब्राह्मण, वहाँ भी मेरे 4 योग सहायक महात्मा होंगे। उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। सनक, सनातन, प्रभावशाली, सनंदन और सर्वव्यापक, निर्मल और अहंकार रहित सनत कुमार। उस समय भी कंक नामधारी मैं सविता नामक व्यास का सहायक बनूंगा और निर्वर्ती मार्ग को बढ़ाऊंगा। पुनः 6ठे द्वापर को प्रवृत्त होने पर जब मृत्यु लोककारक व्यास होंगे तथा वेदों का विभाजन करेंगे, उसी समय व्यास की सहायता करने के लिए लोकाक्षी नाम से प्रकट होऊंगा और निर्वर्ती पद की उन्नति करूंगा। वहाँ भी मेरे दृढ़वर्ती शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे सुदामा, विरजा, संजय और विजय। वेदे 7वें द्वापर के आरंभ में जब शतक्रतु नामक व्यास होंगे, उस समय भी मैं योग मार्ग में परम निपुण दैगीश्वर नाम से प्रकट होऊंगा और काशीपुरी में गुफा के अंदर दिव्येश के कुशासन पर बैठकर योग को सुदृढ़ बनाऊंगा और शतक्रतु नामक व्यास की सहायता और संसार में के भक्तों से उद्धार करूंगा। इस युग में मेरे सारस्वत योगी मेघवाह और सुवाहन नामक 4 पुत्र होंगे। 8वें द्वापर के आने पर मुनिवर विशिष्ट वेदों का विभाजन करने वाले वेदव्यास होंगे। योग वेत्तम उस युग में मैं दधिवाहन नाम से अवतार लूँगा और व्यास की सहायता करूँगा। उस समय कपिल, आसुरी, पंचशिक और शाल्वल नामक मेरे 4 योगी पुत्र उत्पन्न होंगे, जो मेरे समान ही होंगे। ब्राह्मण, नवी, चतुर्युगी के द्वापर युग में मुनिश्रेष्ठ सारस्वत व्यास नाम से प्रसिद्ध होंगे। उस व्यास के निवृत्ति मार्ग की वृद्धि के लिए ध्यान करने पर मैं ऋषभ नाम से अवतार लूँगा। उस समय
पराशर, गर्ग, भार्गव और गिरीश नाम के 4 महायोगी मेरे शिष्य होंगे। प्रजापति उनके सहयोग से मैं योग मार्ग को सुंदर बनाऊंगा। सन मुने, इस प्रकार मैं व्यास का सहायक बनूंगा। ब्राह्मण, उसी रूप में बहुत से दुखी भक्तों पर दया करके उनका भवसागर से उद्धार करूंगा। मेरा वह ऋषभ नामक अवतार योग मार्ग का प्रवर्तक और शाश्वत व्यास से मन को संतोष देने वाला, नाना प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। उस अवतार से मैं भद्रायु नामक राजकुमार को, जो विष दोष के मारे जाने के कारण पिता द्वारा त्याग दिया जाएगा, जीवन प्रदान करूंगा। तदनंतर उस राजपुत्र की आयु के 16वें वर्ष में ऋषभ ऋषि, जो मेरे अंश है, उनके घर पधारेंगे। प्रजापति उस राजकुमार द्वारा पूजित होने पर मैं शूद्र प्रधारी कृपालु मुनि उसे राजधर्म का उपदेश देंगे। तत्पश्चात में दीनवत्सल मुनि हर्षित चित्त से उस दिव्य कवच, शंख और संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला एक चमकीला खड्ग प्रदान करेंगे। फिर कृपापूर्वक उस शरीर पर भस्म लगाकर उसे 12,000 हाथियों का बल भी देंगे। यों माता सहित भद्रायु को भली भांति आश्वासन देकर तथा उन दोनों द्वारा पूजित हो प्रभावशाली ऋषभ मुनि स्वेच्छानुसार चले जाएंगे। ब्राह्मण, जब राजर्षि भद्रायु भी रिपुगणों को जीतकर तथा कीर्ति मालिनी के साथ विवाह करके धनपूर्वक राज्य करेगा, मुझ शंकर का वह ऋषभ नामक नवा अवतार ऐसा प्रभाव वाला होगा, वह सत्पुरुष, गति और दीनों के लिए बंधु सा हितकारी होगा। मैंने उस वर्णन को तुम्हें कह सुना है। यह ऋषभ चरित्र परम पावन तथा स्वर्ग और यश और आयु को देने वाला है, अतः इसे प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिए। इस प्रकार 4था अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शिवजी द्वारा 10वें और 28वें योगाश्वरा अवतारों का वर्णन। शिवजी कहते हैं, ब्राह्मण 10वें द्वापर में त्रिधामा नाम के मुनि व्यास होंगे। वे हिमालय के रमणीय शरीर पूर्वोत्तम भृगु तुंग पर निवास करेंगे। वहाँ भी मेरे श्रुति विदित 4 पुत्र होंगे। उनके नाम भृंग, बलबंधु, नरामित्र और तपोधन केतु श्रृंग। 11वें द्वापर में जब त्रिवत नामक व्यास होंगे, तब मैं कलयुग में गंगा द्वार के तप नाम से प्रकट होऊंगा। यहाँ भी मेरे लंबोदर, लंबाक्ष, केशलंबे और प्रलंबे नाम के 4 दृढ़वर्ती पुत्र होंगे। 12वीं चतुर्युगिनी के द्वापर युग में श्वेत शततेजा नाम के वेद व्यास होंगे। उस समय मैं द्वापर के समाप्त होने पर कलयुग में हेमकंजुक में जाकर अत्रि नाम से अवतार लूँगा और व्यास की सहायता के लिए निर्वर्ती मार्ग में प्रतिष्ठित होऊंगा। महामुने, वहाँ भी मेरे सर्वज्ञ, संबुद्धि, साध्य और शर्व नामक 4 उत्तम योगी पुत्र होंगे। 13वें द्वापर युग में जब धर्म स्वरूप नारायण व्यास होंगे, तब मैं पर्वतश्रेष्ठ गंधमादन पर वालशिल्याश्रम में महामुनि बलि के नाम से उत्पन्न होऊंगा। वहाँ भी मेरा नाम सुदामा, काश्यप, वशिष्ठ और विरजा नामक 4 सुंदर पुत्र होंगे। 14वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब रक्ष नामक व्यास होंगे, उस समय मैं अंगिरा के वश में गौतम नाम से उत्पन्न होऊंगा। उस कलयुग में अत्रि, वशद, श्रवण और श्रवितकस्ट मेरे पुत्र होंगे। 15वें द्वापर में जब त्रयारूणी व्यास होंगे, उस समय मैं हिमालय के पृष्ठ में स्थित वेदशीर्ष नामक पर्वत पर सरस्वती के उत्तर तट का आश्रय ले वेदशिरा नाम से अवतार ग्रहण करूंगा। उस समय महापराक्रमी वेदशिर ही मेरा अस्त्र होगा। वहाँ भी मेरे 4 दृढ़ पराक्रमी पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे कुणी, कणि, बाहो, कुशीर और कुनेत्रक। 16वें द्वापर युग में जब व्यास का नाम देव होगा, तब मैं योग प्रदान करने के लिए परम पुण्य में गोकर्ण वन में गोकर्ण नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरा कश्यप, उष्णा, च्यवन और बृहस्पति नामक 4 पुत्र होंगे। मैं जल के समान निर्मल और योगी होंगे और उसी मार्ग से मैं आश्रय शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे। 17वीं चतुर्युगी द्वापर युग में देवकृत्यंज व्यास होंगे। उस समय मैं हिमालय पर अत्यंत एवं रमणीय शिखर महालय पर्वत पर गुहावासी नाम से अवतार धारण करूँगा, क्योंकि हिमालय शिव क्षेत्र कहलाता है। वही उत्तथ्य, वामदेव, महायोग और महाबल नाम से के मेरे पुत्र भी होंगे। 18वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में जब मृत्युंजय व्यास होंगे, तब मैं हिमालय से उस सुंदर शिखर पर, उसका नाम शिखंडी पर्वत है और जहाँ महान पुष्पमय सिद्ध क्षेत्र तथा सिद्धों द्वारा सेवित शिखंडी वन भी है, शिखंडी नाम से
उत्पन्न होगा। वहाँ भी वाच, श्रवा, रुचिक, श्रेयवास और यतीश्वर नामक मेरे 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 19वें द्वापर में महामुनि भारद्वाज व्यास होंगे। उस समय भी मैं हिमालय के शिखर पर माली नाम से उत्पन्न होऊंगा और मेरे सिर पर लंबी लंबी जटाएं होंगी। वहाँ भी मेरे सागर के से गंभीर स्वभाव वाले हिरण्य नामक कौसल्य, लोकाक्षी और पधीमी नामक पुत्र होंगे। 20वें चतुर्वेणी के द्वापर में होने वाले व्यास का नाम गौतम होगा। तब मैं हिमालय के प्रस्थित पर्वतशीर्ष 28 पर, जो सदा देवता, मनुष्य, यज्ञेश, सिद्ध और चरणों द्वारा अधिष्ठित होगा, 28 नाम से अवतार धारण करूंगा। उस युग में महान 28 के प्रेमी होंगे। उस समय भी मेरे उत्तम योग संपन्न 4 पुत्र होंगे। उनके नाम होंगे सुमंत, करवेरी, विद्वान, कबंध और पुणिकंधर। 21वें द्वापर में वाच, श्रवा नाम के व्यास होंगे। तब मैं दारुण नाम से प्रकट होऊंगा, इसलिए उस शुभ स्थान का नाम दरुवन पड़ जाएगा। वह भी मेरे प्रलक्ष, दार्भ्याणी, केतुमान और गौतम नाम के 4 परम योगी उत्पन्न होंगे। 22वें युग में द्वापर के नाम से सौम्यायन नामक व्यास होंगे। तब मैं वाराणसीपुरी में लांगली भीम नाम से महामुनि के रूप में अवतरित होऊंगा। उस कलयुग में इंद्र सहित समस्त देवता मुझे हलायुधारी शिव का दर्शन करेंगे। उस अवतार में भी मेरे भल्लवी, मधु, पिंग और श्वेत केतु नाम से 4 परम धार्मिक पुत्र होंगे। 23वें युग में तरण बिंदु मुनि व्यास होंगे। तब मैं सुंदर कालिंजर गिरी पर श्वेत नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी मेरे उकीश, बृहद्वश, टेबल और कवि नाम से प्रसिद्ध 4 तपस्वी पुत्र होंगे। 24वें युगी में चतुर्युगी में जब ऐश्वर्यशाली यक्ष व्यास होंगे, तब मेरे उस युग में निमिक्षी क्षेत्र में चुली नामक महायोगी होकर उत्पन्न होऊंगा। उस युग में भी मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। उनके नाम होंगे शालिहोत्र, अग्निवेश, युवनाक्ष और शरदसु। 25वें द्वापर में जब व्यास शक्ति के नाम से प्रकट होंगे, तब भी मैं प्रभावशाली एवं धनधारी महायोगी के रूप में प्रकट होऊंगा। मेरा नाम मुंडीश्वर होगा। उस अवतार में मैं छलक, कुंडल, कुंभांड और प्रवाहक मेरे तपस्वी शिष्य होंगे। 26वें द्वापर में जब मैं व्यास का नाम पराशर होगा, तब मैं भद्रवट नाम के नगर में सही विष्णु के नाम से अवतार लूँगा। उस समय भी उलूक, विद्युत, शंभुल, आश्रयलायन नाम के 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 27वें द्वापर में जातु करने व्यास होंगे। तब भी मैं प्रभाव तीर्थ में सोम शर्मा नाम से प्रकट होऊंगा। वहाँ भी अक्षपाक्ष, कुमार, अलुक और व्यासवत्स नाम से प्रसिद्ध मेरे 4 तपस्वी शिष्य होंगे। 28वें द्वापर में जब भगवान श्री हरि के पराशर के रूप में द्वैपायन नामक व्यास होंगे, तब पुरुषोत्तम श्री राम अपने छठे अंश वासुदेव के शेष पुत्र के रूप में उत्पन्न होकर वासुदेव कहलाएंगे। उसी समय योगात्मा में भी लोगों का आश्चर्य में डालने के लिए योग माया के प्रभाव से ब्रह्मचारी का शरीर धारण करके प्रकट होऊंगा। फिर शमशान भूमि में मृतक रूप में पड़े हुए अविच्छिन्न शरीर को देखकर मैं ब्राह्मणों के हित साधन के लिए योग माया का आश्रय ले उसमें घुस जाऊँगा और फिर तुम्हारे और विष्णु के साथ मेरु गिर में पुण्यमयी दिव्य गुहा में प्रवेश करूँगा। ब्राह्मण वहाँ मेरा नाम लकुली होगा। इस प्रकार मेरा यह कायावतार उत्कृष्ट सिद्ध क्षेत्र कहलाएगा और जब यहाँ तक पृथ्वी कायम रहेगी, तब तक लोक में परम विख्यात होगा। उस अवतार में तपस्वी शिष्य होंगे। उनका नाम कुशिक, गर्ग, मित्र और पौरुष्य होंगे। वे वेदों के पारगामी, उद्धर्वृता ब्राह्मण योगी होंगे और महेश्वर योग को प्राप्त करके शिवलोक में चले जाएंगे। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, इस प्रकार परमात्मा शिव ने वैश्वतः मनवंतर के सभी चतुर्योगिनी की योग अवतारों का सम्यक रूप से वर्णन किया है। वे वो 28 व्यास क्रमशः एक एक करके प्रत्येक द्वापर में होंगे और योगेश्वर अवतार प्रत्येक कलयुग के प्रारंभ में प्रत्येक योगेश्वर अवतार के साथ उनके 4 अविनाशी शिष्य भी होंगे, जो महान शिव भक्त और योग मार्ग की वृद्धि करने वाले होंगे। इन पशुपति के शिष्य के शरीरों में बस रमी रहेगी। ललाट त्रिपुण से सुशोभित होकर रुद्राक्षी माला इनका आभूषण होगा। ये भी शिष्य धर्मपरायण, वेद वादंग और के पारगामी विद्वान और सदा बाहर भीतर के लिंगार्चन में तत्पर रहने वाले होंगे। शिव जी की भक्ति रखकर योगपूर्वक योग ध्यान में निष्ठा रखने वाले जितेंद्रिय होंगे। विद्वानों की इनकी संख्या 112 बताई गई है। इस प्रकार मैंने 28 युगों में कर्म से मनु से लेकर
कृष्णा अवतार पर्यंत सभी अवतारों का लक्षणों का वर्णन कर लिया है। जब श्रुति समूह के वेदांत के रूप में प्रयोग होगा तब उस कल्प में कृष्ण द्वैपायन व्यास होंगे। एवं महेश्वर ने ब्रह्मा जी के अनुग्रह करने पर योगाश अवतारों का वर्णन किया। फिर में देवेश्वर उनकी ओर दृष्टिपात करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। इस प्रकार 5वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी।